आरसीबी वालों के लिए भी क्या दिन आ गए हैं। ट्रॉफी मिल नहीं रही है। ले दे के एक ही रिकॉर्ड था 16 साल के इतिहास में कि वो हाईएस्ट स्कोर इनके नाम है, उस पर भी हार्दिक पांड्या की मेहरबानी हो गई, एसआरएच से तोड़वा दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान और रोहित शर्मा ये दो तो दुखी थे एमआई की हार से, लेकिन इनसे भी ज्यादा दुखी थे आरसीबी के ये दो खिलाड़ी। आरसीबी के फैंस कह रहे हैं ले दे के सब उड़ गया, बस रह गया हमारे नाम चौकर्स का निशान। ओ सॉरी 49 रन का टैग भी तो अब इनके नाम है। क्रिस गेल की वो इंडिविजुअल पारी जो 175 की थी वो भी तो इनके नाम है। क्या वो क्रिस गेल की पारी इनके लिए नहीं काउंट की जाएगी? ले दे के ये भी गई। नहीं, हद हो गई यार, क्या समीकरण बने। मुंबई और एसआरएच का मैच था। एसआरएच के फैन तो एसआरएच को सपोर्ट कर ही रहे थे, मुंबई के फैंस भी एसआरएच को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आरसीबी वाले मुंबई को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका रिकॉर्ड बच जाए, लेकिन हो न सका। पांड्या की मेहरबानी जो थी। गाली दे रहा है कोई। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ट्रेविस हेड को देखकर वैसे भी तो इंडियन क्रिकेट फैंस का मूड खराब था। ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, लेकिन ऊपर से इस पारी ने भौचक्का कर दिया। मतलब सामने वाली टीम, हम इस लड़के को जानते हैं, बहुत तगड़ा मारता है शुक्ला जी। पिछले मैच में तो का कलर ब्लू है, उसके नाम में भी इंडियंस है, तो फिर कैसे न चलता ट्रेविस हेड का ये बल्ला। याद नहीं है क्या, पहले टेस्ट में टीम इंडिया के खिलाफ, फिर वनडे में इंडिया को दिया बड़ा झटका, और अब कर रहे हैं जनाब T20 की तैयारी। इंडिया में रहकर ही आईपीएल से कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसी धमाकेदार पारी। मतलब पहले टेस्ट, फिर वनडे, और अब क्या आगे T20। पाजी हमेशा घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। अब गुजरात टाइटंस के फैंस भी तो एमआई के मजे ले रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या हमने आपको ऐसे ही हार्दिक चिपकाया? इतने भी तो भोले नहीं है हम। आपको क्या लगा था 2 बार फाइनल में और 1 बार जीते हार्दिक की वजह से? अरे इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही था। पता है हार्दिक की कप्तानी कैसी थी? किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। 5 बार की मुंबई इंडियंस की चैंपियंस टीम को आज पता चल गया कि मुंबई के बगैर ये टीम की क्या औकात है। सच में खुद मुंबई के फैंस ऐसा बोल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर इरफान पठान ने कहा, आपके बाकी सब खिलाड़ी 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहे हैं, तो फिर कप्तान क्यों नहीं खेल रहा है? केविन पीटरसन कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी कप्तानी, क्लूलेस कप्तानी मुंबई इंडियंस के लिए तो नहीं देखी है। ऐसा ही तो अंबाती रायडू ने भी बयान दिया है कि भाई ऐसा मुंबई इंडियंस के लिए मैंने पहले कभी नहीं देखा है जैसा आज हार्दिक कर रहे थे। वैसे तो हार्दिक की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हैदराबाद का क्राउड एमआई का फैन है, लेकिन रोहित की वजह से सारे रोहित की जर्सी पहन के आए, और टॉस के दरमियान हार्दिक पांड्या को एक बार फिर म्यूट कर दिया गया, मतलब ट्रोल कर दिया गया, और जिससे हार्दिक परेशान तो नजर नहीं आए। लेकिन हार्दिक पांड्या की दिक्कत यही नहीं थी। मुंबई के फैंस की हालत थी कि एज अ रोहित फैन हम ये हार देखकर खुश हैं। लेकिन एज अ मुंबई फैन हम ये देखकर बड़े दुखी है। एक तरफ हर्षित राणा मयंक अग्रवाल को किस तरह से स्लैच कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उसका जवाब दिया। मालूम है आपको, रोहित शर्मा ने मयंक अग्रवाल के साथ ऐसा किया, अब हर्षित राणा ने वैसा किया, रोहित ने ऐसा किया। ऐसी वजह से तो रोहित को महान कप्तान बताया जाता है, हार्दिक की तरह नहीं। बाकी प्लेयर्स को भी बहुत लाजगी के साथ अपने टीम में रखते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी तो देखिए, एसआरएच ने पावर प्ले या 7 ओवर में 80 रन से ज्यादा बनाए, बुमराह को बॉलिंग नहीं दी। अब बुमराह को बॉलिंग क्यों नहीं दी जा रही है, इसका जवाब तो हार्दिक ही दे सकते हैं। खुद हार्दिक ने 2 ओवर डाले थे 7 ओवर से पहले, और उसमें रन कुटाए 25। मतलब खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है और बुमराह को ला नहीं रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे दिग्गज खिलाड़ी हार्दिक की कप्तानी है क्लूलेस। पहले ट्रेविस हेड ने 18 बॉल पर 50 रन बनाकर एसआरएच के लिए सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी, आई मीन हाफ सेंचुरी।
लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने ठीक आधा घंटे बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और मैच 16 बॉल पर 25 रन बनाकर एसआरएच की तरफ से फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन हार्दिक पांड्या को समझ तब नहीं आ रहा था इन 10 ओवर के अंदर कि यार रन इतने बन गए 10 ओवर में कि हार्दिक पांड्या कंफ्यूज हो गया, उसे पता ही नहीं चल रहा था, क्लूलेस हो गया कि इसको टैकल किया कैसे जाए। फिर रोहित शर्मा ने हार्दिक को भेजा बाउंड्री पर, जो पिछले मैच में देखने को मिला आज उसका उल्टा देखने को मिला। इनफैक्ट रोहित अपने कमान लेने की सोच रहे थे। सच में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों का धागा ही खोल दिया। ये धागा खोलना कहावत नहीं है, दरअसल सच में बॉल का धागा खुल गया, पीट पीट कर बॉल का बखेड़ा उखेड़ दिया गया हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा। खैर बल्लेबाजी तो मुंबई की भी अच्छी रही थी, लेकिन सच आईपीएल इतिहास में क्रिकेट फैंस का कहना है कि मुंबई की कप्तानी में हमने 10 साल कभी ऐसा हालत मुंबई की टीम्स की नहीं देखी है। 235 का स्कोर प्लस किसी भी टीम ने मुंबई के खिलाफ रोहित की कप्तानी में 10 साल में नहीं किया है। लेकिन हार्दिक की कप्तानी में सिर्फ 2 मैचों में ही आईपीएल इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया। यह है हार्दिक पांड्या और रोहित की कप्तानी में अंतर। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप कुछ ऐसी रही जैसे ये फोटो देख रहे हैं, मतलब सब बुमराह के पीछे छुप रहे थे। आज तो वो कचरा भी खेल रहा था, मानो ऐसा हार्दिक पांड्या कह रहे थे। हार्दिक पांड्या ने कहीं न कहीं अपनी खराब कैप्टेंसी से आरसीबी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद खुद एमआई वाले पूछ रहे हार्दिक पांड्या से, भाई किसके लिए काम करते हो? नहीं, इतने ज्यादा रन पड़ जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद हार्दिक के चेहरे पर 1% भी शिकन नजर नहीं आ रही थी। रोहित शर्मा से अंबानी परिवार बातें कर रहा था, वो मुंबई की उस पक्ष के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन फैंस पूछ रहे हैं अब रोहित से क्यों बातें कर रहे हो, हार्दिक से क्यों नहीं कर रहे हो? हार्दिक पांड्या के बारे में बातें पूछी जा रही है। वैसे तो ये मुकाबला रिकॉर्डों के लिए याद किया जाएगा, आरसीबी वाले तो याद नहीं करना चाहेंगे लेकिन एसआरएच वाले करना चाहेंगे। आज के इस मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के तकरीबन 37-38 सिक्सर लगे एक मुकाबले में। यह आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। दोनों टीमों का मिलाकर जो रन बना, ये आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन एक मैच में बने आज ही के मुकाबले में। तो ये जो है वो मैच रिकॉर्ड्स के लिए याद किया जाएगा। लेकिन पैट कमिंस डिजर्व करते हैं 20 करोड़ रुपए, ये उन्होंने आज के स्पेल में बता दिया, क्योंकि जहां गेंदबाजों का धागा खुल रहा था वहां पर इन्होंने अपने तीसरे ओवर में और चौथे ओवर में इकोनॉमी बहुत शानदार रखी है और जिसकी वजह से इनकी तारीफें हो रही है। तो खैर, क्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक को ही रहना चाहिए या फिर रोहित को आ जाना चाहिए वापस, और इस बारे में आपकी क्या राय है?